चलो, तो कल तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इसी टॉपिक को आज रैप अप करके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक कल का पता ही है, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए उसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देख लो क्या लिखा हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर। सोना सोना लिमिटेड, ओके, सोना कितना सोना है। चलो देखो, सोना लिमिटेड परचेज द मशीन दी। यार आप लोग बताओ क्या करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट। चलो ठीक है, अरे क्वेश्चन पढ़ने से तो पहले बताने लग पड़े, रुको। पहले स्पीड चल नहीं रही थी, अब स्पीड इतनी तेज चलने लग पड़ी। अब देखो, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कितने की थी उनकी, 17 लाख की थी, ओके। किससे लिया, मोना से। सोना ने किससे लिया, मोना से। मोना ने किससे खरीदी मशीन, सोना से। सोना और मोना ने कुछ गेम खेला यहाँ पे। सोना लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक एंड द बैलेंस वाज इशूड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25%। सारा क्वेश्चन एंट्री सारी दिमाग में है या नहीं ये बता दो। सारी एंट्री फॉर्मेशन है दिमाग के अंदर, कैसे कैसे करना है। चालू करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए मुझे। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से कर दूं, 17 लाख से कर दूं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 17 लाख, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की बात मुझे आगे समझ में। फिर आप लोग मेरे हिसाब से ये कहना चाहते हो कि टू मोना लिमिटेड कर दूं। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी के मन में कोई पक्ष भेद। आजकल राजनीति पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए ऐसे शब्द आ रहे हैं, पक्ष भेद। चलो, अब मोना लिमिटेड को पैसे कैसे चुकाए थे मुझे बस ये बता दो। मोना लिमिटेड को 17 लाख रुपए देने थे। हमने एक चीज बताई यार, इन्होंने कहा कुछ अमाउंट उन्होंने चेक से दी थी, है ना। तो यहाँ पे टू बैंक लिख दूंगा मैं, ठीक है। कितना परसेंट मुझे देना था इन्हें, 20% देना था। 17 लाख का 20% कितना निकलेगा। मैंने कहा रुको यार, एक ऊपर यहाँ पे देखो, एक जीरो हटाया, कितना हो जाए, 1,70,000। इसका डबल कर दो, 3,40,000। बस, क्या हम लोगों को ये निकालना है, 5 से डिवाइड करना है, ये सारी चीजें फालतू की चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अब उनके बाद हमारे आखिरी के दो शब्द कौन से होते हैं, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, SPR भी कह देते हैं इसे। कितने रुपए देने बाकी हैं, 17 लाख डिवाइडेड बाय 125, यही होगा। 17 लाख डिवाइडेड बाय 125 ये होगा। ये क्या होना चाहिए, 17 लाख को मैं सीधा 125 से डिवाइड कर दूं, या एक आपको की रुको सर, एक आपने वर्ड बोला था यहाँ पे, क्या है ये वर्ड, बैलेंस। क्या मैं 17 लाख को 125 से डिवाइड करूंगा, किसे करूंगा मैं, किसे करूंगा मैं, 13,60,000 को। अब ये 13,60,000 कैसे आया सर, एक चीज बताओ, आपने पता है क्या क्या, आपने है ना इन दोनों को माइनस कर दिया। जो बैलेंस था, बैलेंस क्या था, यानी कि जो अमाउंट चेक से पे करने के बाद जो अमाउंट बची है वो आपका बैलेंस था। बैलेंस कितने का था, 13,60,000 का। किससे डिवाइड करूं, 100 से, 125 से या 25 से, 125 से। यानी कि क्या मैं इसे कहता हूँ 125 आपने ऐसे किया था जिसके अंदर 100 रुपए की आपने हिस्सेदारी दी थी, 25 रुपए का आपका प्रीमियम था, ऐसे ही था कोई बात। 100 रुपए आपके शेयर कैपिटल में जाते हैं, ये इतना जाता है, ठीक है। अब इसे निकालो, इतना मैं बता देता हूँ, बन जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। चलो देखो, क्या वैल्यू थी, 136,000,000.25 से काटोगे इसे तो ये आ जाएगा 110। 110 के लिए आपको एक जीरो और डालना पड़ेगा, यानी कि 1100 के हिसाब से देखो यार, 1100 से मुझे 1000 की वैल्यू याद आ रही है, वो 8 पे आएगी, 1000। फिर वापस 100, एक सेकंड रुको, एक जीरो और आ गया, 1000 तो 1000 तो इससे डिवाइड ही हो गया, ठीक है। और जीरो से जीरो, टोटल कितने शेयर्स निकले, 10,880। इतने शेयर्स निकले, आपके भी मेरे भी इतने निकले हैं। अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी चाहिए था, अगर 10,880 शेयर्स है तो ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, 10,880, एक जीरो बढ़ाओगे, चलो 10,000 पे है, एक जीरो बढ़ा है 1 लाख पे आ गए, एक और जीरो बढ़ा है 10 लाख पे आ गए, तो सीधा बोल दो ना कि सर 10,80,000 रुपए डाल दो यहाँ पे। बात क्लियर है, 10,80,000। अब जो बची हुई अमाउंट है वो SPR में डाल दो। 25 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे क्या 10,880 को, नहीं करते ना, बहुत मगज मारी है। इधर आ, 13 लाख, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे 14,20,000, ठीक है। 14 लाख को 17 लाख से काटा तो 3 लाख बचा, 2,80,000 रुपए डाल दो इसमें अंदर। क्या है कि मगजमारी करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई करने की, है ना, सिंपल लिख दो। क्वेश्चन आया समझ में, डाउट है किसी के मन में, ये वही पैटर्न है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं।
और बार बार इसके क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि समझ में आए कि करना कैसे है, काम कैसे करना है। यहाँ तक डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है? नहीं है? मैं पढ़ाते इतना अच्छा है, क्या करूँ, डाउट ही नहीं है। चलो आ जाओ, कहाँ पे था ये, हाँ थोड़ा सा नीचे करो। अब आएंगे मजेदार क्वेश्चन। अभी तक तो बहुत नॉर्मल एंट्री कर रहे थे इधर, बस वही रटने वाली एंट्री थी। अब थोड़ा मजा आएगा, तैयार हो मजे के लिए? अब आएगी कुछ लायबिलिटीज, कुछ आएंगे इसके अंदर एसेट्स। एसेट्स को पहचानो, लायबिलिटी को पहचानो, माइनस करके कैपिटल की वैल्यू निकालो, बहुत सारी चीजें आएंगी। गुडविल, कैपिटल रिजर्व अब चालू करेंगे हम इनका मेन। अभी तक गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आ रहा था ना, आसानी से हंसते हंसते चल रहे थे, अब हंसते हंसते नहीं चलोगे क्योंकि अब कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। जो 2 पॉइंट्स थे, एक चीज बताओ, आपको मुनाफा हुआ है बिजनेस को बेचते वक्त, वो आपकी गुडविल की वजह से हुआ, तो उसे किस अकाउंट में डेबिट करोगे? और जब आपको नुकसान हुआ तब? ठीक है, बात क्लियर है? कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। अब पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत लैंप लिमिटेड, भारत लैंप लिमिटेड issued 30,000 इक्वली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए के करे? 100 रुपए के इक्विटी शेयर्स करे उन्होंने फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। ठीक है बॉस, यहाँ पे थोड़ा सा गेम समझो। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कुछ चीजें पहले इंडिकेट करना चाहता है। इन्होंने पता क्या, हमारे क्वेश्चन में शेयर्स निकालते थे ना, है ना, इन्होंने पहले दे दिए 30,000 शेयर्स है। एक शेयर की वैल्यू कितनी? 100 रुपए ईच। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो शेयर कैपिटल में क्या मोड़ जाएगी? जल्दी बताओ, तुम लोगों को पता है, तुम बताते नहीं हो, कॉन्फिडेंस लाओ। शेयर कैपिटल में 100 इंटू 30,000 30 लाख। यहाँ तक बात खत्म, यहाँ तक बात दिमाग में आ गई। ठीक है, यहाँ पे उसी वक्त बात दिमाग में लेके आया करो। अब कुछ दे रहेगा, प्लांट क्या आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? इसमें सोच कर सीधा बोलो ना, एसेट है। एसेट है, ये क्या? ये क्या? स्टॉक इन ट्रेड एसेट है। ये क्या? लाइबिलिटी है। एक लाइबिलिटी है, 3 एसेट्स है, बड़ी नाइंसाफी है। 9 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाता है? 7 प्लस 7 14 प्लस 12 26 लाख का आपका बिजनेस था। रुको एक सेकंड, मैं दिमाग के अंदर कुछ बत्ती जगी, आप बताना मुझे सही जगी या नहीं जगी। सर हमारे बिजनेस की वैल्यू थी 26 लाख रुपए। हम बंदे को दे कितने रहे? मैंने आपसे एक वैल्यू निकलवाई थी, कितनी? 30 लाख रुपए दे रहे हैं बंदे को 26 लाख के बिजनेस के, यानी कि 4 लाख कहां जाएंगे? आपके गुडविल के अंदर जाएंगे। ठीक है, आगे सेम एंट्रीज हैं, कर दे हम। कहानी समझ में आ गई? कहानी क्या चल रही है, समझ में आ रही है ना कहानी? तो सबसे पहले बताओ, प्लांट कितने का है? 7 लाख का प्लांट है। ठीक है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, प्लांट एंड क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग है। अकाउंट्स के स्टूडेंट ये तो करते हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। 12 लाख की है ये। ठीक है, और बताओ? स्टॉक एंड ट्रेड, ये भी आपका एसेट होता है। कितने? 9 लाख का। ठीक है, ओके, लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है? टू क्रेडिटर। ठीक है, कितना? 2 लाख। ठीक है, एक हमने खरीदी किससे था बिजनेस? अरे लिया किससे था? नाम क्या था बंदे का? भारत लैंप लिमिटेड ने इशू करे थे, किसे करे थे? शर्मा जी को। तो शर्मा जी के अकाउंट के अंदर मैं 30 लाख रुपए क्यों लिख रहा हूँ यार? है? मेरा हाथ अपने आप लिख देते, मैं कारण लिखना भूल जाता हूँ। मुझे बस ये है कि मैं लिख देता हूँ। कारण बताओ, 30 लाख रुपए क्यों लिखे? अरे भैया आपने 30 लाख रुपए इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो पेमेंट थी वो कैसे करी? 30,000 की इक्विटी शेयर्स करे, 100 रुपए का एक शेयर बेचा, यानी कि इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को 30,000 100 रुपए के नोट क्यों दे रहा हूँ? पेमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको पेमेंट, आपने आपसे मैंने कुछ सर्विसेज ली तो मैं आपको पेमेंट करने के लिए ले रहा हूँ। क्या मैं ये कह दूं कि मेरी पेमेंट की फीस यही थी? नॉर्मल कॉमन सेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये लिख दिया मोना लिमिटेड। अब यहाँ पे थोड़ा मैचिंग प्रिंसिपल लगाओ, क्या क्या निकल रही है ये बताओ मुझे। ये तो 32 लाख निकल रही है। ठीक है, और ये कितना निकल रहा है? 28 लाख निकल रहा है। 28 लाख है क्या? ये निकालते आप, क्या निकल रहा है? इस बात छोड़ो, गुडविल कितने की थी? 30 लाख का बिजनेस की वैल्यू थी 26 लाख, बेचा आपने 30 लाख के अंदर। वैल्यू क्या थी गुडविल की? कितनी बता दो मुझे? 4 लाख थी। गुडविल अकाउंट दिया,
कितने के था? 4 लाख। ऐड करके देख रहा हूँ, 12 + 4 16, 16 + 9 25, 25 + 7 32, 32 लाख 32 लाख। बात आई समझ में? अगली एंट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल है। शर्मा को हमने कहा भैया शर्मा तेरे पैसे चुका रहा हूं। मैं शर्मा के पैसे कैसे चुका रहा था? शेयर बेच के। टू शेयर कैपिटल लिख दो। यार मैंने इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं लिखा इस बारी? दिया ही नहीं था, हम क्यों लिखे, है ना? टू शेयर कैपिटल कितना? 30 लाख। बात आ रही है समझ में? डाउट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर से? मैंने कहा हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। डाउट आ रहा है? हाँ। चलो आगे सारे क्वेश्चन समझ में। ये एसेट से एसेट को डीआर किया। यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे बीच में छोड़ दिया करो। अगर ये याद मत रखा करो गुडविल को डीआर करने शेयर करने, इतना याद मत। जो छोटा पड़े वहां पे देख लो। अगर डेबिट के अंदर है मुनाफा है तो गुडविल, डेबिट है तो क्रेडिट बाद में नहीं करनी, मतलब अकाउंट बंद नहीं करना। गुडविल का ना दिखाओगे ना एंट्री ऑफ एट द एंड अपने बुक्स के अंदर दिखाओगे भाई हमारे फर्म की गुडविल थी इतनी। कैपिटल रिजर्व जो होता है ना उसका आगे ट्रीटमेंट बताऊंगा इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। अच्छा ये इशू ऑफ शेयर्स ही चल रहा है। इशू ऑफ शेयर्स के एंड के अंदर जो मैं कराऊंगा ना 6 नंबर वाले क्वेश्चन उसके अंदर भी आएगा। अब वो हर एक आपका जो क्वेश्चन होगा आपको पता है अकाउंट्स का आपका पेपर होगा 6 नंबर के क्वेश्चन करके आओगे 2-2 पेज भर भर के। पता है एग्जामिनर क्या देखेगा? बेसिकली वो क्या देखेगा? आपकी लास्ट एंट्री का एक वर्ड देखेगा, आपकी वैल्यू देखेगा लास्ट एंट्री की। अगर आपने वो सही लिखी तो आपने ऊपर जो किया एग्जामिनर से वो देखेगा भी नहीं। जेन्युइनली आपकी लास्ट एंट्री होती है, आपको कैपिटल रिजर्व निकालना होता है कितना कैपिटल रिजर्व था। अगर आपने वो अमाउंट सही निकाल दी कोई मजाल ही नहीं बनती एग्जामिनर की कि वो आपको ऊपर वाला देखे। एग्जामिनर को भी प्रेशर होता है, वो पता क्या करता है एग्जामिनर सीट खोलता है लास्ट वाली देखता है। अच्छा इसने कैपिटल रिजर्व सही निकाला तो ऊपर वाला तो सही होगा। भले काफी और होता है ये ऊपर वाले में काफी तुक्के से आंसर निकल जाता है, काफी ऊपर कोई एंट्री ऊपर नीचे कर दी होती है, काफी वर्ड्स होते हैं। पता है कैपिटल रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एंडिंग सही कर दी ना तो कोई दिक्कत। फिल्म की तरह है, फिल्म पहले जितनी मर्जी बोरिंग हो लास्ट के अंदर आपने कुछ अच्छा कर दिया ना तो मजा आएगा। ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर क्वेश्चन। संदेश लिमिटेड ने एसेट्स लिए कितने के? 7 लाख की। लायबिलिटी ली कितने की? 2 लाख की। फ्रॉम समाचार लिमिटेड। एक चीज बताओ बिजनेस की वैल्यू क्या आई? मुझे थोड़ा ये बता दो बिजनेस की क्या वैल्यू बनी? 5 लाख। थोड़ा जोर से बोल दो। 5 लाख। आज मैं कैसे बढ़ाता हूँ? 5 लाख बिजनेस की वैल्यू बनी 5 लाख। अब परचेज कंसीडरेशन कितना करना हम लोगों ने? 4 लाख 49,500 का। ठीक है तो आपका बिजनेस था कितने का? तो आपका बिजनेस था कितने का? मेरे से नहीं निकलती इतनी आवाज। 5 लाख रुपए की आपकी बिजनेस की वैल्यू थी। बॉस आपने बंदे को कहा भैया ये पकड़ 4 लाख 15 को हिंदी में क्या कहते हैं? 59 4,59,500 रुपए पकड़, हम इतने ही पैसे देंगे। अब एक बंदा भैया 5 लाख का बिजनेस था 4,59,000 में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बिजनेस बेचते वक्त लॉस हुआ। लॉस को क्या बोलते हैं आप? कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। पहले कैपिटल रिजर्व की वैल्यू तो निकाल दो कितनी है? 40,500 मेरे हिसाब से तो ये आ रही है। आप बाकी आप लोग बताओ यही है 40,500 है। 40,500 दिमाग में रख लोगे एक बार अपने। ठीक है अब देखो क्या क्या चीजें हैं। पहले बताओ एसेट्स को डीआर कर दूं मैं? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर कितने के थे यार एसेट्स? 7 लाख के थे। ठीक है लायबिलिटी भी थी यार कितने की थी लायबिलिटी? मैं भूल गया। 2 लाख की थी लायबिलिटी। टू सन्ड्री लायबिलिटी 2 लाख की थी। ठीक है अपनों ने बंदे को बिजनेस बेचा कितने में? 4,59,500 में बेचा था। क्या नाम क्या था बंदे का? संचार लिमिटेड। अरे वाह संदेश ने संचार को बेचा है। पहले सोना मोना को बेच रही थी, संदेश संचार को बेच रहा है। तो संचार लिमिटेड। क्या होता है संचार? संचार होता है अच्छी चीज है। बताओ क्या? संचार इज अ गुड थिंग। अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं है इसे मैं इसे वीडियो में कवर नहीं कर रहा वरना मुझे पता है मैं बता नहीं रहा। ठीक है संचार लिमिटेड। ओके अब यहाँ पे आपको लॉस भी हुआ था। लॉस हुआ था कितने का लॉस हुआ था? 40,500 का लॉस हुआ था। तो टू कैपिटल रिजर्व कितना लिखूं यहाँ पे? 40,500। क्या मैचिंग प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे? ये बन गया 5 लाख। 5 लाख बस 2 लाख 7 लाख। ठीक है अब आपको बंदे ने क्या कहा था? अच्छा कुछ कहा ही नहीं ना वैसे। अरे आगे कहा हुआ है रुको रुको रुको। ₹8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ फेवर एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ पेबल आफ्टर 3 मंथ। जिससे आप टू बैंक लिख सकते हो। ठीक है टू बैंक लिख देना। कितने बैंक से कितने पैसे चुका दिए? 8,500। ठीक है पहले तो यार
पैसे चुका दिए ना तो दिल की थोड़ी राहत की सांस ले लेते हैं, पैसे चुकाने की एंट्री कर देते हैं। संचार लिमिटेड को तो अब कर दो डिया, कितने से? 4,59,500 से, ठीक है। टू बैंक, वैसे आपको बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी लिख सकते हो इसे, पर कोई बात नहीं है। तो बैंक के अंदर आप कितने रुपए लिखोगे? 8,500। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। यहाँ पे अब मुझे देखो, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैंने वैल्यू को देख के मेरे दिमाग के अंदर लग रहा है यहाँ पे कुछ है ना 11 रुपए का गेम आने वाला है। मेरा दिमाग कह रही है थोड़ा 11 रुपए का गेम आने वाला है यहाँ पे। पता है क्यों लग रहा है मुझे? अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं जनरली क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 459,500 में से 8,500 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 451 बनेगा। अरे 11 से इसका रिलेशन मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे बीच वाला डिजिट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 11 का रोल होगा। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। पर मेरा मन कह रहा है कि ये कुछ 10 रुपए पे 1 रुपए या 100 रुपए पे 10 रुपए देने वाला है। ठीक है। टेबल आफ्टर 3 months the balance was paid after equating share of ₹10 each at a premium of ₹10%। 10 रुपए का 10% क्या होता है? 1 रुपए। 11 रुपए आ गए। ठीक है, आपको 11 के हिसाब से डिवाइड कर दो। 4,51,000 को 11 के हिसाब से डिवाइड करोगे तो बता दो क्या आंसर आएगा? 41,000। ठीक है, आ तो रहे ना समझ में? ऐसे हंसी खेलते रहो, ऐसे खतरनाक लुक्स दे रहे हो मुझे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने कितने लिखूं ये बता दो मुझे। यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ 4,10,000, बाकी आप बता दो। इतना मैं माथा मच्छी मारने की जरूरत है? सच्ची बताओ, जरूरत है? नहीं। आपने 10 को कैसे किया था? 10 + 1 लिखा था। 41,000 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 4,10,000। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 41,000 को तो क्या आएगा? 41,000 आएगा। लिख दो ये। इजी है? हार्ड लग रहा है? इजी लग रहा है? इजी लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं मुझे बता दो ताकि मुझे आइडिया लग जाए। 38 इसके बाद मतलब ये 3 और क्वेश्चंस हैं। चलो कोई बात नहीं। ये मैं कर रहा हूँ या खुद करना चाहते हो? खुद करना चाहते हो मैं करूँ? खुद मतलब यहाँ पे बोर्ड पे आके करना चाहते हो अपने वहां पे मैं करूँ? अब बोर्ड पे करने का अलग ही मजा होता है, वहां पे कॉपी में मजा नहीं आता, यहाँ पे इतना बोर्ड पे आता है। चलो आप लोग के क्वेश्चन नंबर 35 का तब तक कुछ देखो, मैं भी आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद एंट्रीज करने की कोशिश करो। पहले समझ तो लो देवी, पहले लगे जल्दी करते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। मैं सोचूं ये तो के पास ये कहां से हो गई? ये देखो, सुरेश लिमिटेड, ओके श्योर लिमिटेड, Sure Limited purchased running business from Mrs. Raj Brothers at a sum total of ₹15 lakh payable 12 lakh in fully paid equity shares of ₹10 each and the balance through check। क्या कह रहे हैं ये लोग? समझ में आ रहा है कुछ? ये 15 लाख दे दिया, सम 15 लाख का पेबल 12 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर्स। समझ ही नहीं आ रहा है ना? ऐसे लग रहा है क्या दे बोल क्या रहे हैं ये लोग, है ना? वो कहते हैं ना मुंह से सुपारी निकाल के बात कर, कोई वैसा सा डायलॉग समझ में लग नहीं रहा ये क्या बात कर रहे हैं, है ना? ऐसे लैंग्वेजेस होती है ना क्वेश्चन की, वही कंफ्यूज कर देती हैं। मैं तो काफी बार मन में आता था क्वेश्चन ऐसे कोई आ जाता था जब प्रैक्टिस नहीं होती थी। प्रैक्टिस के बाद तो बहुत सौके लगते हैं, मेरे मन में भी आता था सुपारी निकाल के बात कर रहे क्वेश्चन को, मैं काफी बार कहता था। चलो पहले एक काम करो, ये सारी चीजें देखो। पता है जब क्वेश्चन ना आता हो तो हमारे मैथ के सर ने मुझे क्लास 10 में बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी, जो चीजें ना आती हो। मैं एक चीज ले लो, कोई बात नहीं। हमारे मैथ्स के सर पता है हमें बहुत अच्छी चीज कहते थे कि अगर बेटा क्वेश्चन ना आता हो तो जितना आता है, जो चीज आपको पता है कि आप निकाल सकते हो वो पहले निकालो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन करना कैसे है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती थी क्लास 10 के, तो वो कहता है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके मन में जो जो पॉसिबल वैल्यूज बन रही है ना, पहले वो बना दो, उससे आपको क्या होगा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे है। वैसे पहले हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए भाई 15 लाख 12 लाख का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करा करो। पहले बताओ एसेट्स कौन कौन से, लायबिलिटी कौन कौन सी है? मुझे तो एक ही लायबिलिटी दिख रही है, आप बताओ है कोई और लायबिलिटी? नहीं है।
4 4 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14 और 14 प्लस 4 18 18 माइनस 2 16। बिजनेस कितने का था? 16 लाख का। खरीदा कितने के अंदर? जिसमें से अब आपको इतनी वैल्यू पता चल गई। अगर ये वैल्यू आप ना निकालते सीधे यहाँ पे उलझ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे निकाला तो 16 लाख से पता चल गया कि 15 लाख रुपए में बिजनेस खरीदा है। अब इस लाइन को वापस पढ़ो, अब अच्छे से समझ में आएगी। सुरेश लिमिटेड ने परचेस किया रनिंग बिजनेस मिसेस राय ब्रदर्स का कितने के अंदर? 15 लाख के अंदर। लेकिन 1 लाख रुपए नुकसान हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में डाल देंगे। पेबल अब 15 लाख रुपए थे, जिसमें से पेबल 12 लाख इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स एंड द बैलेंस थ्रू चेक। इस लाइन का मतलब बताओ। 15 लाख रुपए जो थे ना, उसमें से आपने 12 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स ले दिए, ठीक है। 12 लाख रुपए के आपने इक्विटी शेयर्स बेच दिए। कितने के? 10 रुपए का एक था। प्रीमियम का कंसेप्ट नहीं है गाइस, इजीली बताओ। सीधा आपको 10 को 12 लाख से डिवाइड कर दो, यानी कि आपने 1,20,000 शेयर्स इशू करे थे। कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा 12 लाख लिख दोगे तब भी बहुत सही है। एट द बैलेंस कितना रह गया? 15 लाख में से 12 लाख रुपए तो मैंने आपको शेयर्स दे दिए, कितना रुपए रह गए? 3 लाख रह गए। 3 लाख आपने क्या किया? चेक से पे कर दी। आप क्वेश्चन इजी लगा, है ना। देखो सुपारी वो नहीं खा रहा था, उसे बोलना थोड़ा कम आता था। ये 10 रुपए का क्या करना है? कौन से 10 रुपए का? मुझे 10 रुपए में तो दिखता है शेयर ईच 10। हाँ तो 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 1,20,000 शेयर्स आप इशू करोगे ना। ठीक है, 10 रुपए का एक होगा तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे। चलो बॉस, अभी एंट्री आप करना चाहते हो मैं करूं? एक बार आप करो, मैं भी करता हूँ, दोनों देख लेते हैं कौन कितना पानी में है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग होता है, देखते हैं कौन कितना पानी में है। आप लोगों के पास तो सीट्स है, मेरे पास सीट्स नहीं है। प्लांट बिल्डिंग डेटा स्टॉक गैस, 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 प्लांट बिल्डिंग डेटा स्टॉक और गैस। कुछ कितने के थे? 4 लाख, एक के 4 लाख का था, ये भी 4 लाख का था। टोटल मिला के तो उनने तो 18 लाख, एक 4 लाख का था और ये 3 लाख का था और ये 3 लाख का था, 18 लाख बन गए, ठीक है। 1 लाख का नुकसान होगा, आगे दिखता हम लोग टू कैपिटल रिजर्व। एक लाख का था कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी का नाम क्या था इसमें? राय ब्रदर, राय की भाइयों की कहानी। राय ब्रदर्स कितने के थे मिस्टर राय ब्रदर्स? राय ब्रदर्स यहाँ पे 10 लाख के लिखा मैंने, इतना नहीं ना मैं भूल गया। राय ब्रदर्स हमने खरीदा 15 लाख का बिजनेस, 16 लाख हो गए, ठीक है। 15 लाख का हमने बिजनेस खरीदा, 18 लाख थे, 16 लाख हो गए, ठीक है। रिजर्व की बात होगी थी राय ब्रदर्स से, इसके अलावा और चीज़ हाँ लाइबिलिटी भी तो थी, क्रेडिटर 2 लाख के क्रेडिटर्स, ठीक है। पहली एंट्री के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल भी हम लोगों ने लगा दिया। दूसरी एंट्री देखो, राय ब्रदर्स को हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्यों कर देंगे, हमारी नंबर हम कर देंगे। ऐसा नहीं चलता अकाउंटेंसी के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि राय ब्रदर्स का अकाउंट अगर आप खोलोगे तो नीचे बंद पे करोगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अपने मस्ती के अंदर राय ब्रदर्स हमने याद कर दिया 15 लाख। उसके बाद आवाज़ आ रही है तो बताना 15 लाख, अब इसके अंदर से इन्होंने क्या किया 3 लाख रुपये चेक से लिए तो बॉस हुआ या नहीं हुआ? बॉस 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 हुआ या नहीं हुआ? बोलो 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 बोलो, हुआ या नहीं?